नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है, हरिद्वार से बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ पर रेप का आरोप लगा है। बलात्कार के आरोप विधायक पर लगे और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बीजेपी की ही नेत्री ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। आरोपी विधायक सुरेश ने भी पीड़िता पर आरोप लगाया था। विधायक ने 5 अन्य लोगों पर भी रेप का आरोप लगाया था। विधायक की शिकायत के बाद 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। विधायक के दरअसल शिकायत के बाद विधायक सुरेश राठौड़ ने अब चुप्पी साध ली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ रेप का आरोप लग रहा है। मुकदमे के बाद विधायक सुरेश राठौड़ ने चुप्पी साध ली है। बड़ी और अहम जानकारी। हरिद्वार से बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ पर रेप का केस दर्ज किया गया है। बलात्कार के आरोप विधायक पर लगे हैं और आरोप लगने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। विधायक राठौड़ पर केस दर्ज किया गया। हालांकि मुकदमे के बाद विधायक सुरेश राठौड़ ने अब तक कोई सफाई नहीं दी है, कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं विधायक। हरिद्वार से बड़ी और अहम खबर, बलात्कार के आरोप के बाद विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बीजेपी नेत्री ने ही शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। आरोपी विधायक ने भी पीड़िता पर आरोप लगाया था। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पीड़िता समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हरिद्वार से बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ पर रेप का मामला सामने आ रहा है। बलात्कार के आरोप पर विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने ही शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। आरोपी विधायक ने भी पीड़िता पर आरोप लगाया था, जिसके बाद पीड़िता समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब एक बड़ा आरोप बीजेपी विधायक पर। फोन लाइन पर धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता। धर्मेंद्र, आखिर पूरा मामला क्या था? किस तरह से विधायक ने पहले इन पीड़िता पर आरोप लगाया और उसके बाद रेप का आरोप किस तरह से लगा है? देखिए, बीजेपी विधायक है सुरेश राठौड़, ज्वालापुर विधानसभा सीट है हरिद्वार की, वहां से विधायक हैं। अभी करीब 1 महीना पहले इन्होंने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए, उसमें कथित 2 पत्रकार थे, ये महिला थी और 2 अन्य साथी थे, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अभी पुलिस ने इनकी अरेस्टिंग करके इन्हें जेल भेज दिया था। अब ये महिला जमानत पे वहां से छूट के आई है। इसने अब विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला आज ये दर्ज कराया गया है। हालांकि जो डायरेक्ट पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ये कोर्ट के द्वारा 156(3) के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अब लाजमी है कि भारदाबाद थाने में विधायक जो सुरेश राठौड़ हैं, उनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हो गया है। और महिला ने पहले भी इस तरह के आरोप लगाए थे। अब चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है तो बीजेपी विधायक की मुश्किलें इसमें बढ़ना तय है। लेकिन वहीं अपना पक्ष भी उन्होंने रखा है, जिसे पूरी तरह से षड्यंत्र बताया है अपने खिलाफ। और उसने कहा कि मैं पुलिस का मदद, पूरी जो कार्रवाई है, जांच है, उसमें पूरी मदद करूंगा और निष्पक्ष पुलिस इसमें जांच करे, जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने इन लोगों से अपनी जान माल का खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा बढ़ाई जाने की भी मांग जो सुरेश राठौड़ है उन्होंने की है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, राज्यपाल से मिल सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़ी और अहम जानकारी, राज्यपाल से मिलेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, दिल्ली दरबार में भी हाजिरी लगाई मुख्यमंत्री ने। और चूंकि विधायक नहीं है कहीं से, 6 महीने के अंदर विधायक चुनकर उनको विधानसभा पहुंचना होगा। और इसी स्थिति में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसे कैसे मैनेज किया जाएगा। और आज देर रात मुलाकात हो सकती है। ये जानकारी मिल रही है कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं तीरथ सिंह रावत। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के लिहाज से, तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं, राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज्यपाल से आज देर रात मुलाकात कर सकते हैं तीरथ सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने उस वक्त शपथ ली, लेकिन 6 महीने के अंदर विधानसभा पहुंचना होगा, विधायक चुनकर उनको चुनाव जीतकर जाना होगा।
और इस स्थिति में अब सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। 9 महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव में और फिलहाल जैसी स्थिति है कोविड की वजह से आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन क्या चुनाव कराएगा या नहीं कराएगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल से वक्त मांगा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं तीरथ सिंह रावत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से। सीएम तीरथ सिंह रावत आज देर रात इस्तीफा दे सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है तीरथ सिंह रावत ने। आज देर रात मुलाकात हो सकती है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच और उसके बाद इस्तीफा भी दे सकते हैं तीरथ सिंह रावत, ये जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राज्यपाल से मिल सकते हैं देर रात। मुलाकात का वक्त तय हो सकता है। मुलाकात के लिए वक्त मांगा है राजभवन से मुख्यमंत्री ने और देर रात ये मुलाकात संभव है कि देर रात मुलाकात की जाए और उस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने पद से यानी कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। किशोर रावत उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। किशोर, किस तरह से देखा जाए 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनकर जाना है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्या, और क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं? बिल्कुल, लगातार जो पिछले 3 दिन से घटनाक्रम चल रहा है उत्तराखंड में और मुख्यमंत्री लगातार 3 दिन से दिल्ली थे और अभी जो ताजा खबर है उसमें मुख्यमंत्री 6:30 बजे सेफ हाउस बीजापुर देहरादून पहुंचेंगे। दरअसल लगातार मुख्यमंत्री की लोकेशन और उसको लेके कार्यक्रम बताए जा रहे थे। अगर सब कुछ ठीक रहता तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और तमाम मुलाकातों की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे या फिर जो सूचना विभाग है वो देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें करते रहे और अपने आवास पे, खासकर उनका जो सांसद का आवास है वहां पर मौजूद थे। अब जो खबर निकल रही है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, अभी फिलहाल ये पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और देर शाम या फिर कल 2 बजे तक राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि विधायक दल की बैठक भी जल्दी बुलाई जा सकती है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चुनाव आने वाले 2022 में चुनाव होने और बीजेपी ने जो सर्वे कराया उसमें बीजेपी की जो हालत है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत कम सीटों पे सिमट रही है। तो यही वजह है कि शायद बीजेपी अब ये चाहती है कि उनकी सीटें कम ना हो और जो नुकसान हो वो कम हो नुकसान। हालांकि जो स्थितियां हैं और जिस तरीके से लगातार 57 सीटें होने के बाद भी बीजेपी सिर्फ सरकार नहीं दे पाई और लगातार ये बात की जा रही थी कि सिर्फ सरकार देगी, तो ऐसे में सवाल अब ये उठने लग गए हैं कि आखिर 57 विधायकों के बाद भी सवाल क्यों नहीं सिर्फ सरकार दे रही है। लेकिन फिलहाल जो अभी ताजा खबर ये है कि मुख्यमंत्री लौट रहे हैं दिल्ली से 3 दिन बाद और चिंतन शिविर की बैठक के बाद सीधा वो दिल्ली पहुंचे थे और अचानक से उनके कार्यक्रम तय नहीं थे, वो बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली से वापस लौट रहे हैं। शाम 6:30 बजे बीजापुर सेफ हाउस में लौटेंगे और उसके बाद अब रणनीति क्या होगी, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं नेतृत्व परिवर्तन एक बार फिर से उत्तराखंड में हो सकता है। किशोर, क्या राजभवन से इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है कि मुलाकात का वक्त मुख्यमंत्री ने लिया है या नहीं लिया अब तक? देखिए, अभी जो खबरें हैं निकल के जो खबरें आ रही है उसमें देर रात कार्यक्रम राज्यपाल से मिलने का था और कल भी बताया जा रहा है कि 2 बजे भी मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये बात का खुलासा तो राजभवन ही कर पाएगा कि उनको समय कब दिया गया है, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल जो समय है सूत्र कह रहे हैं कि वो देर शाम या कल 2 बजे मुलाकात कर सकते हैं। किशोर, जो बड़ा सवाल है, फिलहाल 3 महीने से थोड़ा ही ज्यादा वक्त हुआ है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी संभाले और 6 महीने वाला जो पहलू कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा जाना होगा, क्या इस पहलू पर बातें हल्की दिख रही हैं? और दूसरा पहलू जिसका जिक्र आपने किया कि पार्टी के सर्वे में उतने खरे नहीं उतर पा रहे हैं जिस मुताबिक उनसे अपेक्षा की गई थी, ये पहलू ज्यादा वजनदार दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, बीजेपी जब चुनावों में जा रही है, क्योंकि ठीक यूपी का चुनाव भी है, बीजेपी जानती है कि अगर यहाँ पे उनको नुकसान होगा तो यूपी पे असर ना हो। जो सर्वे हुए, सर्वे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो सूत्र कह रहे हैं और फिर उसके साथ और भी जो सर्वे हुए उसमें बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने मुख्यमंत्री को हुए, अभी उन्होंने 100 दिन के कार्यकाल का अपना पूरा बखान किया था, लेकिन इस 3 महीने में जो उनकी पॉपुलरिटी है वो बहुत ही गिरी है। उनके जो कामकाज या शैली है उसको भी सवाल उठाए गए और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद संभाला उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं की पार्टी के त्रिवेंद्र रावत, उनके जो सलाहकार माफ कीजिएगा, उनके जो राज्य मंत्री बनाए गए थे दायित्व बांटे, उनको हटा दिया गया। शायद एक वजह ये भी थी और उसके बाद अब 6 महीने यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव लड़ना था।
तो ऐसे में गंगोत्री सीट खाली है, लेकिन गंगोत्री की जो सर्वे आ रहा है उसमें भी नुकसान हो रहा है इन्हें। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे अगर नहीं लड़ते, तो यही सवाल था। और कश्मकश में अब शायद पार्टी ये सोच रही है कि उनको अगर नुकसान से बचना है तो इसी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। चलिए किशोर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की बात गूंज रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार सिडकुल में बनाए गए अस्थायी साइबर थाने के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। थाने की बिल्डिंग को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि थाने को बेहतर लुक देने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाए ताकि फंड रिलीज किया जा सके। उन्होंने साइबर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कर्मचारियों की आवासीय समस्या को सुनते हुए कहा कि जो भी कर्मचारी सरकारी आवास में जहां भी रह रहा है वहीं पर रह सकता है, उसे जनपद के सरकारी आवास को खाली नहीं करना पड़ेगा। डीजीपी ने कहा कि देश भर में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, इस पर लगाम लगाना पुलिस के लिए चुनौती है। अभी हाल ही में उत्तराखंड की साइबर टीम द्वारा देश का सबसे बड़ा साइबर घोटाला खोला गया, जो कि 350 करोड़ का है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र के लिए अलग से साइबर थाना खोला गया है। रुद्रपुर पन्नागर में अस्थायी रूप से खोला है, ये इसकी स्थायी बिल्डिंग नहीं है। तो पूरे कुमाऊं के लिए साइबर थाना काम करेगा। साइबर क्राइम आज की तारीख में देश में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्राइम है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आपने देखा अभी हमने 350 करोड़ का देश भर का साइबर फ्रॉड पकड़ा है, उसमें अभी तक 333 FIR दर्ज हो चुके हैं पूरे देश में, जो हमने शुरुआत की थी। ये फ्रॉड कम से कम 1 लाख लोगों के साथ हुआ है। तो इतना बड़ा साइबर ठगी जो है देश भर में हो रही है, तो उसको बड़ी चुनौती। इसके लिए कुमाऊं के लिए अलग से सिर्फ साइबर थाना खोला गया है, जिसमें साइबर क्राइम संबंधित अपराध दर्ज किए जाएंगे। और जो लोगों को पता नहीं है कि यहाँ एक साइबर थाना है, जो नॉर्मल लोगों को पता है रुद्रपुर में थाना है, दिनेशपुर में थाना है, पन्नागर में थाना है, तो सिडकुल में हमने पूरे कुमाऊं का साइबर थाना, पूरे कुमाऊं में किसी के साथ भी साइबर क्राइम होता है यहाँ आके रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए ऐसा किया गया। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी पर गंगनहर में मासूम बच्चे मौत की खौफनाक छलांग लगा रहे हैं। मौके पर मौजूद तमाशबीन बनी भीड़ इस कर्तव्य का खूब लुत्फ उठाती है। पुलिस भी ध्यान नहीं दे रही। जहां आए दिन इस गंगनहर में डूबने से मौतें होनी आम बात है। आपको बता दें कि रुड़की की गंगनहर पर 40 से 50 फीट की ऊंचाई वाले लोहे की पुल से युवक मौत की खौफनाक छलांग लगा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कॉन्फिडेंस है बालक हमारे भविष्य, ये देखिए एक गजब। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से जुड़े अहम सियासी फैसले दिल्ली दरबार में अटके हुए हैं। सबकी निगाहें दिल्ली पर लगी हैं। आधी रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बृहस्पतिवार की शाम 6:30 बजे लौटने वाले थे, पर अचानक उनकी वापसी का कार्यक्रम टल गया। अभी रहस्य बना है कि आखिर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से उन्हें क्या दिशा निर्देश मिला है। मुख्यमंत्री के खेमे का कहना है कि तीरथ सिंह रावत उपचुनाव में जाएंगे और गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। चर्चा ये भी कि 2-3 दिन में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ये बड़ा फैसला क्या होगा, इस पर कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वक्त काफी सक्रिय हैं। कुमाऊं दौरे से लौटने पर दून में उनके जोरदार स्वागत समारोह की पार्टी में खूब चर्चा भी चल रही है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के 124 नए केस मिले। एक मरीज की मौत हुई, जबकि 244 मरीज रिकवर हुए, स्वस्थ हुए। 1966 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,379 हो गई है। हरिद्वार में 11, देहरादून में 31, नैनीताल में 12, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 25, उत्तरकाशी में 7, उधम सिंह नगर में 4, चंपावत में 7 और रुद्रप्रयाग में 5, पौड़ी में 5, बागेश्वर में 6, चमोली में 7 केस आए। अल्मोड़ा जिले में भी 3 संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि 244 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 3,25,253 मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश की रिकवरी दर करीब 95% से ज़्यादा है और इन्फेक्शन रेट यानी कि पॉजिटिविटी रेट भी 6% के करीब है। प्रदेश में गुरुवार को ब्लैक फंगस के 4 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं 3 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 499 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 98 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है।
तो ब्लैक फंगस की वजह से अब तक 90 से ज़्यादा मरीजों की उत्तराखंड में जान जा चुकी है। 4 नए केस गुरुवार को सामने आए, जबकि 4 लोगों को डिस्चार्ज भी हालांकि ठीक होने के बाद किया गया है। पोस्ट कोविड कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं और इनमें ब्लैक फंगस एक बड़ा मामला है। उत्तराखंड में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के विधानसभा उपचुनाव को लेकर कयासबाजी है। मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली दौरे पर जाना इस बार सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना है। उत्तराखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री के विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा है। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 57 विधायकों की प्रचंड बहुमत की सरकार में किसी ने भी नहीं सोचा था कि मार्च 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सरकार के 4 साल कार्यकाल का पूरा करने से पहले इस्तीफा दे देंगे। 10 मार्च 2021 में पौड़ी भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, जिसके बाद लगा कि उत्तराखंड में अब राजनीतिक स्थिरता नजर आएगी। विधानसभा का सदस्य नहीं होने के चलते मुख्यमंत्री को 10 सितंबर 2021 से पहले विधानसभा का सदस्य बनना है। लेकिन दिल्ली दौरे पर जैसे ही तीरथ सिंह रावत गए, अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि चर्चा राज्य में यह भी चल रही कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है और आज देर रात या फिर कल दोपहर 2 बजे तक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बेबी रानी मौर्य राज्यपाल से मिल सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है। बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामले पर बड़ा बयान दिया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार धर्मांतरण पर कानून बनाएगी। इससे लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोका जाएगा। देश भर में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर कानून बनाकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की पहल की है। बाजपुर पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कश्मीर में सिख समाज की 2 छात्राओं का जबरन धर्मांतरण कराए जाने पर निंदा व्यक्त की और साथ ही प्रदेश में जल्द धर्मांतरण पर कानून बनाने की बात कही। कहा प्रदेश सरकार धर्मांतरण पर कानून बनाने का विचार कर रही है और जल्द ही इस कानून को लागू किया जाएगा। धर्मांतरण की घटनाओं को रोका जाएगा, आरोपियों को सजा दी जाएगी। इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। कई जगह सड़कें काफ़ी पहले जो बनी थी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और वैसे भी तराई में सीलन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उन सड़कों को कई जगह नवनिर्माण कराया गया है, कई जगह सुधारीकरण का कार्य हुआ है, तो उनका शिलान्यास लोकार्पण ये स्वाभाविक है। आज मुख्य कार्यक्रम हमारे कई जगह जल जीवन मिशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। उसके तहत करोड़ों करोड़ रुपए की योजना है कि हर घर नल पाइपलाइन बिछा के लोगों को शुद्ध पानी देने का सरकार ने निर्णय लिया है। उसी के तहत आज कई जगह हमने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है, ताकि लोगों को, गरीबों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में 2 विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में मसूरी के घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया। मौके पर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रवि उनियाल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा लगातार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर किए जाने को लेकर कई योजनाओं के तहत काम हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति पहले से बेहतर हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। में निश्चित किया है कि जैसे कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आई तो बच्चों पर अटैक होगा। हमने उसकी तैयारी कर ली है। बच्चों के लिए 5 बेड हमने तैयार कर दिए हैं, जो बच्चों के वेंटिलेटर वो यहाँ पर मंगा दिए हैं। बाकी जो और इक्विपमेंट्स हमारे पास लगभग पूरे हैं। ऑक्सीजन का प्लांट हमारा लगने वाला बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। और मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है कि अगर आपको किसी चीज़ की कमी है मुझे बताइएगा, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है, लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आता है और अगल बगल के क्षेत्र में भी यहाँ पर आते हैं, तो इसकी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होनी चाहिए। बाजपुर के ग्राम खमरिया में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करीब 31 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने केंद्र सरकार की हर घर नल जल योजना के तहत किलाखेड़ा के ग्राम सड़कड़ी में योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, जिसका आने वाले वक्त में लोगों को लाभ मिलेगा। कई जगह सड़कें काफ़ी पहले जो बनी थी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और वैसे भी तराई में सीलन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है,
तो उन सड़कों को कई जगह नवनिर्माण कराया गया है, कई जगह सुधारीकरण का कार्य हुआ है, तो उनका शिलान्यास लोकार्पण ये स्वाभाविक है। आज मुख्य कार्यक्रम हमारे कई जगह जल जीवन मिशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। उसके तहत करोड़ों करोड़ रुपए की योजना है कि हर घर नल पाइपलाइन बिछा के लोगों को शुद्ध पानी देने का सरकार ने निर्णय लिया है। उसी के तहत आज कई जगह हमने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है, ताकि लोगों को, गरीबों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।